हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.4 और इस 1.4 में कुछ अलग टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। अभी तक हमने जितना भी डिफरेंशिएशन किया है वो कुछ इस तरह का था। y कोई फंक्शन x का था तो हमने y को हमेशा डिफरेंशिएट किया हुआ है, मतलब y डैश निकाला है और हमने निकाला हुआ है dy by dx। अब ये जो फंक्शन था हमने सबसे पहले जो देखा था वो कुछ f of g of x इस टाइप का था, मतलब ये हम इसको कंपोजिट फंक्शंस कह सकते, ये फर्स्ट टाइप में था। सेकंड में जो भी फंक्शंस थे वो कुछ इनवर्स के थे, जैसे tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, इस टाइप के फंक्शंस थे। tan इनवर्स ऑफ sin x, tan इनवर्स ऑफ cot x, मतलब tan इनवर्स में भी कॉम्पोजिट फंक्शंस थे, तो इनवर्स के कॉम्पोजिट फंक्शंस हमने सेकंड टाइप में किए थे। उसके बाद हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स सॉल्व किए जहां पर हमें लॉग लगाकर हमने डिफरेंशिएट किया था, राइट। लेकिन अब जो हम टाइप करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है। अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें एक नहीं हम बल्कि दो इक्वेशंस दिए रहेंगे। यस, हमारे क्वेश्चन में ही हमें दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और उन हमें दो को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है ध्यान देंगे। जैसे समझ लीजिए कि कोई फंक्शन है, x फंक्शन है और ये कोई इन टर्म्स ऑफ, या मैं कहता हूं कि आपके पास एक फंक्शन है f और ये इन टर्म्स ऑफ t लिखा हुआ है, कोई इन टर्म्स ऑफ t, मान लीजिए t स्क्वायर प्लस 3t। नाउ यू कैन सी f इज अ फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली मान लीजिए दूसरा कोई फंक्शन है और वो भी t का ही फंक्शन है, 3t प्लस 7। नाउ अब मैं ये कह सकता हूं कि f इज अ फंक्शन ऑफ t, इट इज अ फंक्शन ऑफ t एंड g इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, राइट। नाउ जब ऐसा होगा कि हमारे पास दो फंक्शंस रहेंगे और दोनों के दोनों फंक्शंस किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन रहने वाले हैं, तब हम इन दो फंक्शंस को कहेंगे दैट दे आर पैरामीट्रिक फंक्शंस। और ये जो तीसरा वेरिएबल है इसे हम कहने वाले हैं कि ये पैरामीटर है, मतलब t जो है वो पैरामीटर बनने वाला है। तो क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे वो अब उसके ऊपर हम आ जाते हैं। नाउ हम सॉल्व करते करते हम समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx इफ x is 80 square and y is twice 80। फिर से हमारा ध्यान इस तरफ है। आप देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपके पास एक ही इक्वेशन था और उसको हमें डिफरेंशिएट करना था, लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एक नहीं दो इक्वेशन दिए गए हैं, राइट। और हमें निकालना क्या है, dy by dx। तो हम कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, जो भी दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। कंसिडर x इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड सेकेंड चीज जो दी है y इक्वल्स टू ट्वाइस at। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है dy by dx। अब ये dy by dx हम कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि ये जो y है ये फंक्शन है t का, राइट। तो इसको जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये t का फंक्शन है, इसको हम dy by dt निकाल पाएंगे। उसी तरह से क्योंकि ये x का फंक्शन है, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो t के साथ ही करना पड़ेगा। इसका मतलब जो x का डिफरेंशिएट है वो बनेगा dx अपॉन dt और जो y का डेरिवेटिव है वो बनेगा dy अपॉन dt। अब बिल्कुल हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि dt जो है वो हम उसको नलिफाई कर सकते हैं और जो बचा हुआ है वही यहां पर लिखा हुआ है, मतलब dy by dx। तो मेन चीज हमें क्या करना है, हमें ये जो हमने लिखा है इस चीज को फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में हम कंसीडर करेंगे x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। कंसीडर, इसको मैं इक्वेशन नंबर कैपिटल रोमन 1 देता हूं। कंसीडर x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। नाउ विल डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, अभी तक हमने x किया था, अब आपको आदत लगानी है कि जो भी पैरामीटर रहेगा उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर जो पैरामीटर है वो t है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t। x का जो डेरिवेटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, जनरली हम x1 लेते हैं। कब 1 लेंगे, जब x का डिफरेंशिएशन x के साथ रहेगा 1 बनेगा, लेकिन x को डिफरेंशिएट करना है t के साथ, तो आप जो x है वो बन जाएगा dx अपॉन dt। ये काफी छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। सो ये बन जाएगा dx अपॉन dt। a जो है वो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा आपका
ट्वाइस ए, मतलब ये हमें मिलेगा, सॉरी ट्वाइस टी, तो हमें यहां पर मिलेगा ट्वाइस ए टी। नाउ आई एम गिविंग इट रोमन 2, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है। पहले हमने dx अपॉन dt निकाला, अब हम निकालेंगे dy बाई dt। नाउ फिर से कंसिडर करिए, अगेन कंसिडर y इक्वल्स टू ट्वाइस ए टी, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें आदत बन गई है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू t, y जो है वो बन जाएगा dy बाई dt, और ट्वाइस ए टी का डेरिवेटिव बनेगा ट्वाइस ए टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 बनेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों जो वैल्यूज है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन 1 जो है वो क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt की वैल्यू है ट्वाइस a और dx अपॉन dt की वैल्यू है ट्वाइस a t। अब देख सकते हैं कि ट्वाइस से कैंसिल हो जाएगा और हमें dy बाई dx की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आसानी से 1 अपॉन टी। ओके, तो ये जो हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल यही मेथड हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की रहने वाली है। एक बार फिर से हम समझते हैं कि क्या होता है। हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे, जैसे इस एग्जांपल में x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस है। अब मैं इसे x जो है वो एक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t, मतलब मैं कहूंगा x t का फंक्शन है, वैसे ही y इक्वल्स टू ट्वाइस टी, मतलब y भी t का फंक्शन है। तो ये जो x और y है वो दोनों किसी और का फंक्शन है, तो वो जो थर्ड वाला जो रहेगा उसको हम कहेंगे पैरामीटर, मतलब यहां पर जो पैरामीटर है वो t है हमारा। अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ और y को भी डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ, तो हमें मिलेगा dx अपॉन dt एंड dy बाई dt, और हमें निकालना क्या है dy बाई dx। तो ये जो हम क्या करेंगे dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, बस इतना ही करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 फाइंड dx बाई dt, स्टेप नंबर 2 फाइंड dy बाई dt, स्टेप नंबर 3 पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। dy बाई dt को हम dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आसान आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cot थीटा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है x इज इक्वल टू a cot थीटा, x इक्वल्स टू a cot थीटा एंड y इक्वल्स टू b कोसेक थीटा, b कोसेक थीटा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रिपीटेडली जो हमारा कॉमन चीज रहेगी, हम देख सकते हैं कि x थीटा का फंक्शन है, y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है हमें। अब यहां देखेंगे हम x और y थीटा का फंक्शन है, तो हम क्या करने वाले dy बाई dx निकालना है, मतलब क्या निकालेंगे हम dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने इक्वेशन 1 देके फिलहाल छोड़ देंगे। कंसिडर करिए जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू a cot थीटा, राइट। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा हमें dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a जो है वो कांस्टेंट है, cot थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू b कोसेक थीटा, राइट। कोसेक थीटा का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन लेट मी राइट दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिलेगा हमें y जो है वो बन जाएगा dy बाई डी थीटा, b जो है वो कांस्टेंट करके एज इट इज, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, इसी का मतलब है ये माइनस b कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। तो इसे हम दे देंगे आइटल 2 एंड ये बन जाएगा हमारा 3। अब क्या करना है हमें, dy बाई थीटा को डिवाइड कर देंगे हम dx बाई थीटा। इसका मतलब हमारा जो रोमन 1 है वो है dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, dy बाई डी थीटा कितना है माइनस b
कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन यहां क्या मिलेगा माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बी अपॉन ए है, एक कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा बचने वाला है यहाँ पर, कॉट थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा बचेगा यहाँ पर, एक बचेगा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। 1 अपॉन कोसेक थीटा मतलब ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा बी अपॉन ए कॉस थीटा। तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, राइट। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1 जो है ये हमें हम फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड में हम सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर dy बाई डी थीटा को हम डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से, तो हमें dy बाई dx मिलेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। ये हमने लिख लिया है थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का x। अब इधर यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है, हमारे जो जनरल वेरिएबल्स है थोड़ा सा हटके आया है, मतलब जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं t को। अब यहां पर देखिए a और m है, तो a इज कांस्टेंट एंड m इज द पैरामीटर। a जो है वो कांस्टेंट है और पैरामीटर कौन सा है आपका m जो है वो है पैरामीटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या निकालना है dy बाई dx, और dy बाई dx, लेकिन y किसका फंक्शन है यहां पर मैं कहूं तो m का, तो हम निकालना पड़ेगा dy बाई dm, और यहां हम निकालेंगे dx बाई dm, ये चीज निकालनी है हमें, राइट। तो सबसे पहले हम x और y को डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू m, वी गेट x और y को विथ रिस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएट करेंगे। तो x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx अपॉन dm इक्वल्स टू, अब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, राइट। अब रूट के अंदर कौन है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, x नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, a स्क्वायर प्योरली कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, और m स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा ट्वाइस m, 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा m अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आपको dy बाई dm जो है हमने डिफरेंशिएटिंग x और y एक साथ लिख लिया, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा, मैंने लिखा हुआ फिर से। सो dy बाई dm इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से लॉग ऑफ जो भी फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा, तो फंक्शन कौन सा है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और जिसको भी हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव, तो a स्क्वायर प्योरली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा 0, और m स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है दैट विल बिकम ट्वाइस m। अगेन यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ओके, सो हमें मिलेगा ट्वाइस m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर 1 इंप्लाइज dy बाई dm इक्वल्स टू, y वैल्यू ये है, सो ट्वाइस m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इस तरह से हमारी वैल्यू आई है। यस वहां पर रूट नहीं है तो ठीक है। नाउ अब इसमें क्या होने वाला है, लेट मी राइट इट सिस्टमैटिकली, ये mm कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 ऊपर रहेगा, और ये जो चीज है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब अगर मैं अच्छे से लिखता हूं यहां पर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर रूट में है, नीचे रूट नहीं है, तो नीचे में रूट में आ जाएगा, तो हमें जो dy बाई dm है उसकी वैल्यू मिलेगी 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फोर्थ दिया है x इज इक्वल टू साइन थीटा, फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है वो है x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, लेट मी डू इट सेपरेटली ओनली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू
sin theta, x equals to sin theta and y equals to tan theta. Now this should be a very simple example. Very simple example. हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to theta. What should we get? dx upon d theta. Derivative of sin theta is cos theta. And then dy by d theta should be equals to derivative of tan theta is sec square theta. Now to find dy by d theta we have to divide dy by dx. अगर हमें dy by dx निकालना है तो dy by d theta को हम डिवाइड करेंगे dx by d theta से. इसका मतलब ही dy by d theta कितना है? sec square theta. इसको हम डिवाइड कर देंगे cos theta से, राइट? sec square theta मतलब 1 upon cos square theta, राइट? 1 upon cos square theta हो जाएगा. और अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेक ही लिखना चाहेंगे तो ये जो cos है वो ऊपर चला जाएगा और ये सेक स्क्वायर बन जाएगा सेक क्यूब थीटा. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy by dx will be equal to sec cube theta, राइट? सो काफी सिंपल है, कॉमन चीज कर रहे हैं हम. पहले x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर dy by d थीटा को हमने डिवाइड कर लिया dx अपॉन d थीटा से. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is x is equal to a times 1 minus cos theta. X is equal to, this is our question number 5. Okay, x is equal to a times 1 minus cos theta and y equals to b sec, y equals to b times theta minus sin theta, theta minus sin theta, right? तो सॉल्यूशन हमें लिखना है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to theta. What should we get? We get, तो x will become dx upon d theta. a कांस्टेंट है तो जैसा का वैसा रहेगा. 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ माइनस sin थीटा, राइट? a जैसा का वैसा, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस जैसा का वैसा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा आपका a sin थीटा, राइट? नाउ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें मिलेगा b जो है वो कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव मिलेगा 1, sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा. इसको मिलता हूं इक्वेशन 1, इसको लेता हूं मैं इक्वेशन 2. देयरफॉर from 1 and 2 dy by dx equals to dy by d theta upon dx upon d theta. dy by d theta कितना है? b times 1 minus cos theta upon a times sin theta, right? सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, अब बच्चों ध्यान देंगे, हम सब लोग इसको आप पहचानते ही होंगे बहुत अच्छे से. रिपीटेडली आया हुआ है डिफरेंशिएट करते वक्त. 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, और जो नीचे साइन थीटा है उसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ओके, अब आप ध्यान दे सकते हैं 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. ये a जो है बचा हुआ लिख लिया मैंने, तो x 2 कैंसिल हो गया, x साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. फिर भी बचा हुआ क्या है? तो ये b अपॉन a बचा हुआ है यहाँ पर, राइट? एक साइन थीटा बचा है, दूसरा भी साइन थीटा बचा हुआ है, कॉस थीटा बचा हुआ है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा tan थीटा, राइट? तो जो dy by dx है वो आ गया है हमारा b अपॉन a tan थीटा, राइट? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. इट्स वेरी वेरी सिंपल वन. हम रिपीटेडली वही चीजें कर रहे हैं बच्चों, तो मतलब अब आपके लिए मेरे हिसाब से सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a. बोर्ड ब्लैक कलर का जो है वो थोड़ा आसानी से इजीली इरेज नहीं होता. मैंने ऑब्जर्व किया है रेड कलर का और जो ब्लू कलर का मार्कर है बड़ा आसानी से इरेज हो जाता है. ओके,
अभी जो है हम ये वैसे just sharing my experience with you. Okay, so next question, x is equal to t plus 1 by t to the power a. T plus 1 by t to the power a. And what do we have? Y as y equals to a to the power t plus 1 by t. t plus 1 by t. और बाकी जो है वो तो सिर्फ कॉमन चीजें हैं, वो तो हमारे कुछ काम की ही नहीं है. वो तो जो फंक्शन दिया है वो सही होने के लिए हमें दिया हुआ है. सही होने का मतलब क्या है? जनरली जब भी a का पावर होता है उसके ऊपर ये पावर कंडीशंस रहेगी. मतलब व्हेन वी राइट a टू द पावर x, तो a जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 हम कंसिडर करते हैं. तो यहां पर भी दिया हुआ है कि व्हाट इज a इज ग्रेटर देन 0, और a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 भी है, और साथ में जो t है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है. वाई ऐसा? अगर 1/t जो है वो t जो है वो 0 हो जाएगा तो 1/t इनफाइनाइट बन जाएगा. तो ये फंक्शन जो है वो मतलब इसको सॉल्व करने को बचेगा ही नहीं, राइट. इसीलिए उन्होंने बोला है कि t जो है वो 0 नहीं है. तो बेसिकली मतलब ये थोड़ा सा अलग इन द सेंस कि थोड़ा सा लग सकता है कि ये डिफिकल्ट है करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐसा लग सकता है, लेकिन बात बिल्कुल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी टू द पावर है. आपको शांति से ऑब्जर्व करना है और ये चेक करना है कि ये कौन से फॉर्मूले में जो है बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और हमारा आसान जो है. अभी तक चीजें आसान क्यों हुई है? क्योंकि हमने जब डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट जो है वो बड़ा आसानी से हो गया. x दिया था, हमने dx बाई डी थीटा एक स्टेप में, 2 स्टेप में मैक्सिमम आ गया था. y दिया था, हमने dy बाई डी थीटा निकाला, वो भी बड़ा आसानी से आ गया. क्यों? क्योंकि वो जो डिफरेंशिएशन थे वो बड़े सिंपल थे, स्टैंडर्ड थे, उसमें दिक्कत नहीं गई, तो हमें वो डिफरेंशिएशन करना आसान पड़ा. अब यहां पर जो है ये भी आसान ही है, लेकिन थोड़े से अलग है, केयरफुली करना है. तो बच्चों क्या करना है आप ध्यान दीजिए. x जो है वो t का फंक्शन है और y जो है वो भी t का फंक्शन है, राइट. और ये जो a है वो कांस्टेंट है. ओके, तो ये जो भी पूरा ब्रैकेट है इसको हम मानेंगे x और इसका ये ले लेंगे हम पावर. a जो है वो कांस्टेंट है, तो ये कुछ इसको हम ट्रीट कर सकते हैं x टू द पावर n के साथ. मतलब ये जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे x टू द पावर n का, राइट. इसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इसके जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं. ये है a टू द पावर x. तो चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं हम. ओके, फर्स्ट स्टेप जो है ये हमारा सॉल्यूशन ही है. जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहले हम उसको लिख लेंगे और लिख लेंगे. तो ये हमने लिख लिया है और अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं ब्लू पेन से. तो x जो है वो हमारा बन जाएगा dx अपॉन dt, राइट. डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यही मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. सो ये कौन सा फॉर्मूला हमने कहा? x टू द पावर n. तो ये a जो है वो सामने आएगा, t प्लस 1 बाई टी एज इट इज, और a का पावर 1 कैसा हो गया? n x टू द पावर n माइनस 1. n x टू द पावर n माइनस 1. हमने x किसको लिया? उसका भी डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 बाई टी, डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 बाई टी, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. इसको और हम फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम रहने देंगे जैसा का वैसा. इक्वेशन 1 दे देता हूं इसे. अब आइए सेकेंड वाले को पकड़ लीजिए. y को डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमें मिलेगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो है a टू द पावर x log ऑफ a, राइट. तो हम पहले तो वैसे लिख लेंगे a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी हो गया इनटू लॉग ऑफ a. लेकिन ये तो है कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि हमारे t की जगह है t प्लस 1 बाई टी, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. अगेन फिर से t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है? हमें 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से. देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? dy बाई डी टी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में दिया है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. तो dy बाई डी टी कितना है? चलिए शांति से आराम से पुट किया जाए. इसमें हमें a टू द पावर t, इसको छाप रहे हैं हम यहां पर, t प्लस 1 बाई टी. ओके,
log ऑफ a इंटू 1 माइनस 1/t² हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया। अब इसको उठाइए, रख लीजिए यहां पर a इंटू t प्लस 1/t टू द पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t²। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आंखों देखा हाल, ये जो है 1 माइनस t², ये 1 माइनस t² नहीं रहे अब, ठीक है। और अब जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। वैसे तो यही हमारा आंसर है, बट जनरली थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर देंगे हम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, तो ध्यान देंगे हम सब। ये जो है इधर देखो आप, t प्लस 1/t टू द पावर a माइनस 1, लेकिन यहां पे अगर ये पावर, इसमें से अगर मैं -1 हटा दूं, कर नहीं सकते ऐसा, लेकिन अगर मैं इसमें से पावर -1 हटा दूं तो ये बन जाता है हमारा x, राइट। तो इसी के लिए, इसी चीज के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसी से। मतलब कौन, t प्लस 1/t ऊपर मल्टीप्लाई किया, t प्लस 1/t नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होने वाला है, तो ये अब आपके सामने आ रहा है। इससे क्या होने वाला है, तो यह होने वाला है जो भी होने वाला है। तो हमारा ये जो dy/dx इक्वल्स टू, बिल्कुल आराम से शांति से चले लीजिए काम। ये इसको देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। मैं पहले log ऑफ a को लिख लेता हूं, इसके बाद हम लिखेंगे a टू द पावर t प्लस 1/t को। हो गया ये, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। t इंटू टी बन जाएगा t² प्लस 1, तो इंटू t² प्लस 1 अपॉन t, राइट। इस तरह से हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान देंगे, तो t प्लस 1/t इंटू a टू द पावर a माइनस 1, और यहां का जो पावर है 1 है, सेम टर्म है ये। तो ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 1 गायब हो जाएगा, और हमें मिलेगा t प्लस 1/t टू द पावर a। तो मैं लिखता हूं यहां पर t प्लस 1/t टू द पावर a। अब ध्यान दीजिए, यहां से जाएंगे हम ऐसा, ये देखिए ये कौन है, ये तो हमारा x है। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो x है, गायब कर देते हैं हम यहां से इसको, ये बन गया हमारा x, राइट। अब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड चीज है, बस एक चीज बची हुई, ये जो t जो है वो न्यूमरेटर में क्या कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए यहां से, ये हट गया, और ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, तो हमें मिलेगा axt, और ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Now let us do the next question, question number 7. ये रहा हमारा next question. X is equal to cos inverse of 2t upon 1 plus t square and y equals to sec inverse of root of 1 plus t square. बड़ा आसान है। अब यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 अगर वो अच्छे से हुआ है तो ये जो है बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अच्छे से आ जाना चाहिए हमें। एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 मतलब क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन, और डेरिवेटिव यूजिंग लॉग कैसे निकालते हैं। अगर ये आपको पहले 3 आ गए हैं तो उसके बाद वाला डेरिवेटिव्स आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में मोस्टली क्या कर रहे हैं हम, 2 फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अलग अलग वेरिएबल्स के साथ और सिर्फ डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिए ध्यान देंगे, ये जो है ये हम पहले कर चुके हैं, कहां पर, जहां पर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। ये जब भी यहां पर ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा का है, कॉस साइन 2 थीटा का है, राइट। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉरी, अगर यहां पर मैं t लेता हूं तो t 2t प्लस आएगा। अगर यहां पर मैं tan 2 थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। गेटिंग, मतलब अगर यहां प्लस है तो ये साइन 2 थीटा का, अगर यहां माइनस है तो ये tan 2 थीटा का चीज है, बस इसी को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। और ये देखिए ना, अगर मैंने t की जगह जैसे ही मैं 1 प्लस tan थीटा पुट करेंगे, हम tan थीटा पुट कर देंगे, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक रूट के अंदर स्क्वायर आएगा। चलिए हम स्टार्ट करना, सॉल्व कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, राइट।
तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। एक बार मुझे चेक करने दीजिए क्या दिया हुआ है। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ यस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यस बिल्कुल ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस या साइन आना चाहिए, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे, तो मैं कंसीडर करता हूं x को रिपीटली फिर से cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y विल बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट t इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, x विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली ये जो है ये जो आपका y है एंड y विल बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपका cos इनवर्स है, ये अब भी हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का, और एंड y विल बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा, राइट। तो यहां से हमें अब फिर से ये जो साइन है इसको हमें cos में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फंक्शन लगा देंगे तो आपको मिलेगा, ये cos में लिखना है हमें, तो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ऐसा हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इस तरह से। और ये तो y तो रेडी है, तो इसका मतलब y का जो आंसर है सेक इनवर्स सेक निकल जाएगा और हमें मिलेगा थीटा। सिमिलरली अब यहाँ पर ये दोनों निकल जाएंगे और हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये x की वैल्यू हो चुकी है और ये y की वैल्यू हो चुकी है। चलो डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको भी थीटा के साथ, इसको भी थीटा के साथ। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के साथ तो हमें मिलेगा dx अपॉन डी थीटा। पाई बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा आपका 0 और 2 थीटा का डेरिवेटिव है -2, राइट। तो इसका आंसर आ गया हमारा -2, और dy बाई डी थीटा का जो हमारा आंसर है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। लास्ट स्टेप जो हमारी बची है वो है dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करना है। सो dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे हम dx अपॉन डी थीटा से, तो ये किसकी वैल्यू होगी है, dy बाई dx की। तो हमें dy बाई dx क्या मिलने वाला है, व्हाट इज dy बाई डी थीटा, इट इज 1। व्हाट इज dx बाई थीटा, इट इज -2। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा 1/2, राइट। चलिए नाउ लेट अस डू द लास्ट एग्जांपल। क्या दिया है, लेट मी राइट नोट डाउन। ये अब रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। x is equal to cos inverse of 4t cube minus 3t and y equals to tan inverse of root of 1 minus t square upon t। अगेन यहां अगर इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t का फंक्शन है, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y भी t का फंक्शन है, मतलब यहाँ जो पैरामीटर है वो t है। हमें निकालना होता है dy बाई dx, तो यहां पर हम निकालेंगे dx अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt, ये चीज हम निकालेंगे। तो इसका मतलब हमें इसे और इसे दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम इसीलिए ये हमारा चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पुट ये t के जगह करना पड़ेगा, यहाँ पर t के जगह हम देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है वो किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, 4 cos क्यूब थीटा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी cos इनवर्स ऑफ t, और देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो मिलेगी cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और सिमिलरली एंड y विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। ये सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगा cos इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला है वो है cos 3 थीटा का, और ये जो है y सिंप्लीफाई होके आपको tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस tan cos स्क्वायर थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा, मतलब आपको मिलेगा
1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ये सिंपलीफाई होके आपको यहां से सीधा सीधा 3 थीटा मिल रहा है। थीटा जो है वो है कॉस इनवर्स ऑफ टी, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ टी, राइट। और ये जो है y, यहां से आपको क्या मिल रहा है, ये tan थीटा बन जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, राइट। तो यहां से आपको थीटा मिलेगा। एंड हाउ मच इज थीटा, व्हाट इज थीटा, सो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ t, cos इनवर्स ऑफ t, इस तरह से, राइट। अब दोनों को डिफरेंशिएट करना है हमें, x और y को। अगर हमने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt हमें जो है वो मिलेगा cos इनवर्स ऑफ t का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हमने x को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट स्टेप जो हमें बची है वो हम dy बाय dt को इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मैं यहां पर लिख रहा हूं dy बाय dx इक्वल्स टू, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा। मैं लेट मी राइट दिस फर्स्ट, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, रूट रूट गेट कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट इज 1/3। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बनेगा 1/3। तो बच्चों इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो बढ़िया, अच्छे से केयरफुली प्रैक्टिस करिए। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को जितना बेहतर ढंग से करेंगे उतना ही आगे का और आसान होते होते जाएगा। फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से हमें पता होने चाहिए। ओके फाइन, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।